अम्बाला डीएलएसए की ओर से लोक अदालत लगाई गई, जिसमें चेक बाउंसिंग, क्रेडिट कार्ड, मनी रिकवरी, रेवेन्यू केसेस, इलेक्ट्रिसिटी या अन्य लोन के मामलों का निपटारा भी कराया गया। लोगों के जो भी लेन देन थे मौके पर ही निपटाए गए। जो लोग बैंक लोन भरने में सक्षम नहीं थे उनके भी वहीं पर निपटारे कराए गए और अन्य मामले भी मौके पर ही निपटाए गए। आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, वोडाफोन और अन्य कंपनियां भी वहां मौजूद रही। सभी से हमारे संवाददाता महावीर राणा ने बात और उन्हें आगे बढ़ाया कि यह डीएलएसए की ओर से बहुत बढ़िया कदम है, जिसको लेकर बैंक कंपनियों में भी उत्साह दिखा और जिन लोगों के मामले कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे उनका भी निपटारा हो गया। और वहीं लोगों के अंदर भी बड़ी खुशी नजर आई, क्योंकि जो लोग बैंक का लोन और क्रेडिट कार्ड के पैसे चुकाने में सक्षम नहीं थे उनका चंद पैसों में ही निपटारा हो गया। लोगों का कहना था कि ऐसी लोक अदालतें लगती रहनी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमान प्रवीण जिला अम्बाला ने लोक अदालत में बखूबी अपनी भूमिका निभाई और संतुष्टिजनक फैसलों से मामलों को सुलझाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोक अदालत में भाग लिया। ने उसको 90,000 रुपये मिला तो आपको कितना फायदा हुआ? मेरे को काफी फायदा हुआ है। मेरे को कम से कम 40,000 रुपए का फायदा हुआ। बाकी मैंने बाकी मैंने पेमेंट भर दी। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लगनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार सर, अरुण कुमार का केस था, मुद्रा का केस था। बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा था। कस्टमर असक्षम था इसको भरने के लिए, तो उसने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम मेरा कम अमाउंट में करवा दो। तो 52,900 का केस हमने 12,500 में करा के आज उन्हें आजाद कर दिया। धन्यवाद। आज हमारे नेशनल लोक अदालत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तथा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हर साल क्वार्टर में एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन करवाती है, तो उसके एवज़ में हमारे यहाँ परमानेंट लोक अदालत एस्टेब्लिश की गई है, जिसकी बेंच हम एक दिन पहले की कंस्टिट्यूट करते हैं। तो जैसा पहले भी हमने जानकारी दी है कि 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो उससे एक दिन पहले परमानेंट लोक अदालत जो है अपने केसेस का निपटारा करती है। परमानेंट लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 22 के हिसाब से अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ जो पार्टीज़ जो आती हैं वो सेक्शन 22C के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाती है और उसके दोनों पार्टीज़ की रज़ामंदी से फ़ैसला जो परमानेंट लोक अदालत कर सकती है। उसमें क्या है कि अगर परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से अगर पार्टीज़ फ़ैसला करवाती हैं तो कोई भी पार्टी उसके बाद रेगुलर कोर्ट में अपना दावा या परिवाद जो है प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। इससे क्या है कि जो डिसीज़न आया है और जो उनका डिस्प्यूट है वो यहीं रिजॉल्व हो जाएगा और वो फाइनल हो जाएगा। उससे पार्टीज़ को भी कन्वीनियंस रहती है और जो अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कन्वीनियंस रहती है। उसमें अपील का भी कोई राइट नहीं रहेगा और यहाँ उनको जितना भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है वो बिल्कुल ही कोई उसमें फ़ीस नहीं होती, या नाम मात्र की अगर कोई फ़ीस होती है तो वो लगती है। उसमें कोई खर्चा किसी पार्टी का नहीं लगता, किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ जो परमानेंट लोक अदालत है यहाँ उसके लिए आज की सीटिंग यहाँ सुनिश्चित की गई है, जिसमें डिफरेंट जो सेगमेंट से आए हुए हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कनेक्टेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, बीएसएनएल हैं, कमेटी के कुछ मैटर्स हैं, तो वो सारे यहाँ आज लगाए गए हैं। भी लोग जिसको कानूनी सहायता चाहिए या जिनको कानूनी राय भी चाहिए, उन सभी लोगों की मदद डीएलएसए अपने स्तर पे करती है। जिस भी व्यक्ति को अगर किसी का कानूनी कोई केस है, किसी का कोर्ट में केस लंबित है और उसके पास वकील नहीं है, तो उसको वकील भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी के पास वकील है या कोई खुद अपना केस लड़ना चाह रहा है और उसको कुछ और कानूनी सहायता चाहिए, जैसे फ्री में अगर उसको ऑर्डर की कॉपी चाहिए, जजमेंट की कॉपी चाहिए, कोई रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए, तो वो भी सुनिश्चित करती है डीएलएसए कि उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, बशर्ते कि वो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको पूरा करते हों। इसके अलावा दिक्कत आती है
तो भी डीएलएसए जो है उनकी मदद करती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करती है। इसके साथ जैसे कि आज यहाँ पर केस लगाए गए हैं तो इसमें डीएलएसए की तरफ से मीडिएटर भी होते हैं? जी जी। हमने यहाँ जितने भी सेगमेंट के केसेस लगे हुए हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस भी अगर होंगे या फिर प्री लिटिगेटिव केसेस जिसमें अभी वाद किसी कोर्ट में नहीं गया है, तो वो केसेस भी यहाँ लगते हैं कि कोई भी कोर्ट में वाद प्रस्तुत होने से पहले ही अगर कहीं लिटिगेशन की संभावना भी है तो वो वाद यहाँ दोनों पार्टीज़ अपनी रजामंदी से लगा सकती हैं। अगर कोई एक पार्टी भी लगाती है तो दूसरी पार्टी को नोटिस करके बुलाया जा सकता है और उससे उसकी कंसेंट ली जा सकती है कि क्या आप अपने वाद को प्री लिटिगेटिव स्टेज पे निपटाना चाहते हैं, और अगर उसकी कंसेंट मिल जाती है तो उसको निपटाया जा सकता है। उसमें अगर किसी पार्टी को कोई संशय होता है, कुछ उसको कोई डाउट होते हैं, तो वो मीडिएटर के माध्यम से हम उसको डाउट को रिमूव भी करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ मीडिएटर अवेलेबल हैं जो पार्टी को परसुएड कर सकते हैं कि आप अपने वाद का निपटारा यहीं एडीआर सेंटर में कर सकते हैं, और उसके बाद उसको कानूनी जमा पहनाने के लिए हमारे पास परमानेंट लोक अदालत भी है तथा कोर्ट्स भी हैं जो उनके जो एग्रीमेंट हुए हैं या जो उनका राजीनामा हुआ है उसको कानूनी मोहर दे देते हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुई तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।